अरे बड़ी बहू, आज बड़ा मुंह बनाए खड़ी हो। क्या बात है? कुछ बिगड़ गया है क्या भाई? बताओ तो सही। माँ जी, मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। हाँ हाँ बड़ी बहू, बात करने आई थी तो करो ना। किसने रोका है? ऐसी सहमी सी क्यों लग रही हो? किसी बात की टेंशन है क्या तुमको? अभी अभी तो तुम्हारी देवरानी आई है और अभी तुम्हारा मुंह भी लटक गया है। ऐसा क्यों? हाँ माँ जी, मेरी देवरानी आई है, इस बात की तो मुझे खुशी है। पर जो आपने किया है ना, देवरानी और जेठानी पर भेदभाव, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे बहुत बुरा लगा सासू माँ। अरे खुल के बताओ ना कि क्या कहना चाहती हो। ऐसा क्या बुरा मैंने कर दिया भाई? अब सोच ये रही हूँ कि कहीं कह दिया तो आपको ये बात बुरी न लग जाए, पर मेरा कहना भी जरूरी है। मैं कहाँ तक ऐसे सहती रहूं और कब तक चुप रहूं? माँ जी, आपने मेरी शादी में एक ही हार और 2 चूड़ियां चढ़ाई थी, लेकिन देवरानी की शादी में आपने तो दिल खोल के लुटा ही दिया है सब कुछ। उसके लिए तो गले का चोकर, मंगलसूत्र, चेन, 6 चूड़ियां सोने की, कानों की झुमकियां, बेंदी, करधनी, पायल, बिछिया, अंगूठियां 4 ठो, हर चीज किया है आपने। इतना बड़ा भेदभाव कोई भी बहू नहीं सह पाएगी माँ जी, जैसा आपने किया है मेरे साथ में। अच्छा बहू, तो ये वाली बातें हैं जो तुम लेकर के बैठी हो। भाई देवरानी जेठानी में बड़ी जल्दी जलन होती है। अब ये भी तो सोचो कि देवरानी ने कितने लाख रुपए दिए हैं, उसके माँ बाप ने कितना किया है, कितना दहेज मिला है, हैं? और तुम्हारे घर से क्या मिला था? फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी। तुम्हारे घर से तो फ्री में ही शादी की हम लोगों ने। तुम्हारे माता पिता की मजबूरी समझी, जैसे तैसे शादी विवाह संपन्न किया। अब तुम इस बात पे बराबरी करने आई हो। वाह बहू वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि सासू माँ, मैं कमजोर थी, मेरे माँ बाप देने के लायक नहीं थे, पर आप तो देने लेने के लायक थी ना माँ जी। आप तो दिल खोल के मेरे लिए भी कर सकती थी, क्योंकि आपकी बड़ी बहू हूँ मैं। आपका तो फर्ज बनता था कि पहली पहली शादी है, दिल खोल के करती। मेरे तो माता पिता की मजबूरी थी, वो तो एक किसान थे, कमाने वाला कोई नहीं था। बहू, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। जितनी हैसियत नहीं है उससे ऊपर बोल रही हो। तुम बड़ी बहू हो, थोड़ा तो लिहाज रखो अपनी बड़प्पन का। कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने तुमको कुछ नहीं किया? अरे ओली में मैंने कानों के पैंडल और ये पायल और 5-5 जोड़ी कपड़े किए थे। फिर शादी में मैंने जितना मेरे पास था, एक हार और 2 चूड़ियां और पायल करी थी। उस टाइम पे मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी और ना ही मेरा बेटा इतना कमाता था, इस वजह से नहीं कर पाई। अब जब छोटे बेटे की शादी हुई तो उसकी नौकरी अच्छी खासी है, कमा भी अच्छा खासा लेता है, पूरे 50,000 लाता है एक महीने में। तो बताओ, जब वह कमाता है तो उसकी कमाई से ही मैंने उसके लिए बहू के लिए बनवा दिए हैं। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है बहू रानी? कुछ तो सोचा करो बड़ी बहू। तुम भी ना कैसी कैसी बातें मन में लेकर के आ जाती हो। पर कोई बात नहीं। क्या माँ जी, आपने अपने बेटे की कमाई से सारे जेवरात बनवाए हुए हैं देवरानी के लिए? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। मुझे तो यही बताया गया है कि सासू माँ ने देवरानी के लिए, यानी कि अपनी छोटी बहू के लिए, सारे जेवरात बनवाए हैं। बहू रानी, तुझे तो खुद सोचना चाहिए कि सासू माँ कहाँ से बनवाएगी, कौन सा कमाती है। बेटी की ही कमाई है, उसी से ही बनवाया है। ना जाने किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं बहू। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं ही गलत हूँ। देखो बहू, बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले और भड़काने वाले यहाँ दुनिया में पग पग में खड़े हैं तुम्हारे लिए। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर चलना और समझना। जो बात हो मुझसे पूछ लिया करो, खुल के बात कर लिया करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पर किसी के बहकावे में और भड़कावे में आया मत करो। तुम तो कभी भी ऐसी बातें करती नहीं थी। मुझसे एक नग के लिए कभी भी कुछ नहीं कहा तुमने, पर आज पता नहीं इतनी बड़ी बात लेकर के मेरे सामने आ गई हो तुम। मेरे दिल में क्या बीत रही है वो मैं ही जानती हूँ बड़ी बहू। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से किसी के भड़कावे में नहीं आऊंगी। वो तो मुझे देवरानी ने ही भड़का दिया था आपके खिलाफ, इसीलिए मैं चली आई। मुझे क्या पता क्या सच्चाई है, पर मैं किसी के बहकावे में अब आऊंगी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां हैं, हो जाती हैं।
कोई भी होगा तो बात को यकीन मान ही लेता है, क्योंकि भड़काने वाले इस तरह से भड़का देते हैं कि झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर देते हैं। माँ जी, आप मुझसे नाराज मत होइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप मुझसे नाराज हो जाती हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है। मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। फिर अब मैं देवरानी के बहकावे में कभी नहीं आऊंगी, चाहे वो जितना बहकाए मुझे। और हाँ, एक एक बात मुझे बताना अपनी देवरानी की, जो भी तुमसे बोले, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ। खाना बना लूँ? हाँ हाँ, जा बना ले बड़ी बहू, जा। खामखा मैं सोच रही थी, बताओ देवरानी कितनी बुरी है, मुझे भड़का दिया सासू माँ के खिलाफ। पर अब कभी भी देवरानी की बात नहीं मानूंगी, मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है। हे भगवान, आज तुम्हें बाल बाल बची अपनी बड़ी बहू की बातों से, वरना आज तो मुझे पकड़ ही लेती। वो तो मैंने बातें बना ली तुरंत तुरंत, वरना ये छोटी बहू की तो खैर नहीं। आने दो छोटी बहू को, बताती हूँ ये कितना ज्यादा कानाफूसी करती है अपनी जेठानी से। बहू, अब तो आराम कर लिया होगा तुमने? हाँ हाँ माँ जी, कर लिया है। बताइए, कुछ काम करना है क्या? मेरे लिए चाय बना दे जरा, गर्मा गर्म। अरे दीदी तो बना तो रही हैं। क्या मतलब, दीदी बना रही तो तुम नहीं बनाओगी? ओहो सासू मैया, अब दीदी बनाए या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है। चाय तो बननी ही बननी है। मैं तो कह रही हूँ गर्मियों के मौसम में चाय छोड़ दीजिए, सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है। आप समझती नहीं हो। मुझे फालतू के परपंच मत सिखा, मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ कि बहकावे में आ जाऊंगी, समझी छोटी बहू? अरे मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? लगता है जेठानी दीदी ने कुछ कानाफूसी कर दी है, तभी ऐसे सासू माँ बोल रही हैं, वरना बोलती नहीं हैं। इतने सालों से मेरी चाय बंद नहीं हुई, बड़ी आई तू आई है आज की छोरी, मेरी चाय बंद करवा रही है। बाजी वारी बहू रानी। अरे सासू माँ, मैं आपके लिए ही तो बोल रही हूँ, कौन सा उसमें मेरा कुछ फायदा है? हाँ हाँ, तेरा फायदा क्यों नहीं है, तुझे बनानी ना पड़े इसीलिए बोल रही है। अरे नहीं माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सुन, जो तू करती है ना वो तुझी को अच्छा लगता है, सबको नहीं। चाय बना खिला चुपचाप से। यही मौका है, बढ़िया मजे ले लूं। सास बहू की हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। कि सास बहू की हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। चाय के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से है। चाय के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से। तू न बनाए मैं न बनाऊं, कौन बनाए चाय, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। हाँ हाँ, तू भी मजे ले ले आज। सास बहू में हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। झाड़ू के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से है। झाड़ू के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से। तू भी बिगाड़े मैं भी बिगाड़ू, कौन लगाए झाड़ू, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। कि सास बहू में हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। खाना के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से। खाना के पीछे आज हुई है लड़ाई, बड़ी जोर से। अरे तू न बनाए मैं न बनाऊं, कौन बनाए खाना, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। सास बहू में हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। पानी के पीछे आज हुई है
बहू में हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है। कपड़े के पीछे आज हुई है लड़ाई बड़ी जोर से है। कपड़ों के पीछे आज हुई है लड़ाई बड़ी जोर से। तू भी झगड़े मैं भी झगड़ूं, कौन धुलेगा कपड़े। धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। सास बहू में हुई लड़ाई, टूटे प्लेट कढ़ाई, धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। मम्मी जी ये लीजिए चाय, लड़ाई झगड़ा छोड़िए। हाँ हाँ, तूने तो मजा ले लिए पूरे पूरे हमारे। तू भी कम नहीं है, ला दे चाय इधर। हिसाब से चलना, अपनी देवरानी को समझा दे। अरे माँ जी आप जाइए, चाय की चुस्कियाँ लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वैसे भी गाना गा गा के मेरा गला फाट गया है और चाय आपकी ठंडी पड़ गई है। जाइए जाइए, मैं देवरानी को समझाती हूँ। देवरानी जी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आज तुमने मेरे कान भर दिए। लो, सासू माँ ने तुम्हारी धाकी टीकी कर दी ऐसी की तैसी। आ गई बात समझ में, और मैंने चुटकियाँ ले ली तुम दोनों की। इसलिए कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो ना बुरा करो, ठीक है ना। तो मैंने कब बुरा चाहा, मैं तो बस आपको बता रही थी कि क्या कैसा है। आप भी ना दीदी, मजे लेती रहती हो हमारे। आप भी लाजवाब हो दीदी, लाजवाब। सासू माँ को समझा नहीं सकती हो, हंसवाई करवा रही हो। अब जब बहू इतनी समझदार मिली है तो मैं क्या समझाऊं भला।